Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 12 of important question and answer series Data Analytics for Business Decision. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। इसमें हमको बताना है इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं? ए डेटा एनालिस्ट इज ए responsible for interpreting data, analyzing results and providing insight to help business make better decision. डेटा एनालिस्ट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरप्रेट करने के लिए डेटा को, एनालाइज करने के लिए रिजल्ट को और प्रोवाइड करने के लिए इंसाइट, जिससे कि हेल्प हो सके बिजनेस को डिसीजन लेने में, बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने में जो है हेल्प हो। इसलिए जो है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरप्रेट करना डेटा को, एनालाइज करना उसका रिजल्ट्स को और प्रोवाइड कराने प्रॉपर इंसाइट। डेटा एनालिस्ट स्किल्स, अब क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए डेटा एनालिस्ट के पास? प्रोफिशिएंसी इन एसक्यूएल, एक्सेल एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल लाइक पावर बीआई। डेटा एनालिस्ट यूज दिस टूल टू एक्सट्रैक्ट एंड मैनिपुलेट डेटा एंड क्रिएट विजुअलाइजेशन दैट कम्युनिकेट की इंसाइट। जो हमारा डेटा एनालिस्ट है, इसकी जो है स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? वो उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एसक्यूएल में, एक्सेल में और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में, जैसे कि पावर बीआई वगैरह है, इन सभी में। डेटा एनालिस्ट जो है इन सभी टूल्स का यूज करके एक्सट्रैक्ट करे, मैनिपुलेट करे डेटा को और एक क्रिएट करे विजुअलाइजेशन जो कि कम्युनिकेट करे की इंसाइट्स है। डेटा एनालिस्ट के पास जो है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। डेटा एनालिस्ट जो है आइडेंटिफाई करने के लिए एबल होना चाहिए ट्रेंड्स को, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सके, वो एनोमलीज फाइंड आउट कर सके विद इन द डेटा और सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। अब कैसे करेगा? यूज करके डेटा ड्रिवन अप्रोचेस को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, डेटा एनालिस्ट को जो है समझ में आनी चाहिए स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, स्टैटिकल नॉलेज होनी चाहिए। इज एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन इन्फ्रेस। डेटा एनालिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डेटा एनालिस्ट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालिस्ट क्लीन एंड प्रिपेयर रॉ डेटा फ्रॉम एनालिसिस, एंश्योर इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालिस्ट जो है क्लीन करता है, प्रिपेयर करता है रॉ डेटा को, किस लिए? फॉर एनालिसिस के लिए। एंश्योर करता है कि उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस सही हो। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको EDA भी कहा जाता है। डेटा एनालिस्ट एक्सप्लोर डेटा सेट टू अनकवर ट्रेंड्स, डेटा एनालिस्ट जो है एक्सप्लोर करता है डेटा सेट, किस लिए? अनकवर करने के लिए ट्रेंड्स, पैटर्न और रिलेशनशिप दैट कैन इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। क्रिएटिंग डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, डेटा एनालिस्ट जो है क्रिएट करता है विजुअलाइजेशन रिपोर्ट और डैशबोर्ड जो कि कम्युनिकेट कर सके की इंसाइट टू स्टेक होल्डर, एनेबल कर सके इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर कौन होते हैं और इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डेटा इंजीनियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा जनरेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज। जो डेटा इंजीनियर होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? डिजाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए सिस्टम, और इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए? डेटा जनरेशन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए और डेटा स्टोरेज के लिए। डेटा इंजीनियर स्किल्स, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए डेटा इंजीनियर बनने के लिए आपको? प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो है एक्सपर्ट होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि पाइथन, जावा, इन सभी में। डेटा इंजीनियर यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप एंड मेंटेन डेटा पाइपलाइंस एंड टू इम्प्लीमेंट स्केलेबल एंड एफिशिएंट डेटा सॉल्यूशन। डेटा इंजीनियर जो है यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस लिए?
डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए डेटा पाइपलाइंस, और इम्प्लीमेंट करने के लिए स्केलेबल और एफिशिएंट डेटा सॉल्यूशंस को। एक्सपीरियंस विद बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, एक्सपीरियंस होना चाहिए बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के साथ, जैसे कि हेडूप, स्पार्क, काफका। डेटा इंजीनियर जो है वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ वर्क करना आना चाहिए। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज को भी यूज करना आना चाहिए टू प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जिससे कि प्रोसेस कर सकें, स्टोर कर सकें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। नॉलेज होनी चाहिए डेटाबेस सिस्टम की और डेटा मॉडलिंग की। डेटा इंजीनियर्स डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस एंड डेवलप डेटा मॉडल दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस डेटा नीड। डेटा इंजीनियर जो है डिजाइन करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं डेटाबेसेस को, और साथ ही साथ डेवलप करते हैं डेटा मॉडल्स को, जो कि सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा नीड्स को। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा इंजीनियर की? बिल्डिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डेटा पाइपलाइन, बिल्ड करना और ऑप्टिमाइज करना डेटा पाइपलाइन को। डेटा इंजीनियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटा पाइपलाइन that extract, transform and load data from various sources into data warehouse और analytical system। जो डेटा इंजीनियर होते हैं ये जो है डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा पाइपलाइन, जो कि एक्सट्रैक्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है और लोड करती है डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इनटू डेटा वेयरहाउस और एनालिटिकल सिस्टम। डेटा वेयरहाउसिंग एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, डेटा इंजीनियर को जो है क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसी में आता है हमारा। डेटा इंजीनियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक्स एंड आर्किटेक्ट स्केलेबल एंड रिलायबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। डेटा इंजीनियर जो है डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है डेटा वेयरहाउसेस, साथ ही साथ डेटा लेक्स, और आर्किटेक्ट स्केलेबल और रिलायबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा इंजीनियर की। साथ ही साथ इंश्योर करता है डेटा क्वालिटी और रिलायबिलिटी। डेटा इंजीनियर जो है इम्प्लीमेंट करता है डेटा क्वालिटी चेक, मॉनिटर करता है डेटा पाइपलाइन फॉर एरर एंड फेलियर, और इंश्योर करता है कि डेटा इज एक्यूरेट, डेटा एक्यूरेट है, रिलायबल है और अवेलेबल है व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी आपको डेटा अवेलेबल रहेगा। ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा इंजीनियर की। डेटा साइंटिस्ट, a data scientist is responsible for extracting insight from data using advanced analytics technique and machine learning algorithm। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ये जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? फॉर एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन डेटा में से यूज करके एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक का और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का। डेटा साइंटिस्ट स्किल्स, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए डेटा साइंटिस्ट के पास? स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और मशीन लर्निंग। जो डेटा साइंटिस्ट है उसको बनने के लिए उसकी जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और मशीन लर्निंग। डेटा साइंटिस्ट लेवरेज मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक एज वेल एज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन। डेटा साइंटिस्ट जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसकी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि पाइथन है और आर है। डेटा साइंटिस्ट जो है यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए? मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल और डेवलप करने के लिए एनालिटिकल सॉल्यूशन। साथ ही साथ डेटा साइंटिस्ट का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए विद डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस। लाइब्रेरीज लाइक पांडास, NumPy एंड scikit-learn। डेटा साइंटिस्ट जो है यूज करते हैं लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क किस लिए? परफॉर्म करने के लिए डेटा मैनिपुलेशन और स्टैटिकल एनालिसिस और मशीन लर्निंग टास्क। ये सभी डेटा साइंटिस्ट के पास स्किल्स होनी चाहिए। डेटा साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा साइंटिस्ट? डेवलप करना, डेवलपिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स, डेवलप कर जाता है उनके द्वारा प्रेडिक्टिव मॉडल। डेटा साइंटिस्ट डेवलप एंड ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल जो कि प्रिडिक्ट करता है प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड होता है ऑन हिस्टोरिकल डेटा। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा साइंटिस्ट जो है डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं रिजल्ट और
टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस टू वैलिडेट assumption एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग टू स्टेक होल्डर। ये भी जो है डेटा साइंटिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। डेटा साइंटिस्ट जो है कम्युनिकेट करते हैं इनसाइट और फाइंड करते हैं फाइंडिंग, ये सभी चीज़ जो है शेयर होल्डर तक जो है रिपोर्ट के जरिए, प्रेजेंटेशन के थ्रू और विजुअलाइजेशन के थ्रू उनको पहुंचाते हैं उन तक। एंड कोलैबोरेट विद टीम टू ड्राइव डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जिससे कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लिया जा सके। ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा साइंटिस्ट की, जैसे कि हमने जाना डेवलप करना प्रेडिक्टिव मॉडल, कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और कम्युनिकेट करना फाइंडिंग करना टू स्टेक होल्डर। की डिफरेंसेस डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट जो है फोकस होता है इनका और इंटरप्रेटिंग डेटा और प्रोवाइडिंग इंसाइट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। डेटा एनालिस्ट का जो फोकस होता है इंटरप्रेट करने पर होता है डेटा का, और प्रोवाइड कराना होता है इंसाइट, जिससे कि सपोर्ट मिल सके डिसीजन मेकिंग में। डेटा इंजीनियर का क्या वर्क होता है, इनका फोकस होता है डिजाइनिंग और मेंटेन करने पर डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन, जिससे कि एनेबल हो सके डेटा एनालिसिस और प्रोसेसिंग। और जो हमारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं इनका फोकस होता है ऑन यूजिंग एडवांस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट एंड बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल फ्रॉम डेटा। जो हमारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं इनका फोकस होता है करते हैं ये एडवांस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग टेक्निक का, जिससे कि एक्सट्रैक्ट होती है इनसाइट, एक मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन, और बिल्ड होता है प्रेडिक्टिव मॉडल फ्रॉम डेटा। ये थे की डिफरेंसेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना की डिफरेंसेस क्या क्या हैं, डेटा साइंटिस्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, और डेटा साइंटिस्ट होते क्या हैं। साथ ही साथ हमने जाना डेटा इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या हैं, डेटा इंजीनियर होते क्या हैं, और हमने जाना डेटा एनालिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल और डेटा एनालिस्ट की डेफिनेशन। इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल में समझाया है डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 17 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।